नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में युवा किस कदर आक्रोशित हुए, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो माहौल बना वह मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये माहौल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित रहेगा कहना बड़ा मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार के उन मंत्रियों की करतूत जिसे लोग भूले नहीं हैं, जिससे लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो क्या एक एक करके जब जवाबदेही की बात आएगी तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद किसकी बारी? क्या सरकार के वे विभाग और मंत्री जो सालों से अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं, ऐसे में सवालों के घेरे में सबसे पहला नाम तो गृह मंत्री अमित शाह का ही है। एथेनॉल कांड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों के मामले में अपने पीठ थपथपाने वाले नितिन गडकरी से क्या इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? या फिर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताने वाली निर्मला सीतारमण के मंत्रालय के चलते आम लोगों की जो जेब कट रही है, उसकी वजह से क्या निर्मला सीतारमण की जवाबदेही नहीं बने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, एस जयशंकर, सबके तो नंबर है। हम विस्तार से आपको बताएंगे ये मंत्री क्यों निशाने में हैं और इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जानी चाहिए, इन्हें क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन बात इससे नहीं बनती है। एक एक करके आप ध्यान दीजिए कि मोदी सरकार के किन किन मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आंकड़े और तथ्य आपको सोचने को मजबूर कर देंगे कि ये लोग क्यों अभी तक मंत्री बने बैठे हैं। शुरुआत करते हैं देश के सबसे दमदार माने जाने वाले मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से। छात्रों के देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन हो या फिर किसानों का प्रदर्शन, यह सिर्फ शिक्षा या कृषि विभाग तक सीमित नहीं है। विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि जब बात राज्यों के अंतरराज्यीय पेपर लीक माफिया, सीबीआई जांच में ढिलाई और प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार की बात खुलकर सामने आ गई है, तो जवाबदेही सीधे सीधे गृह मंत्रालय की है। तब पुलिसी अत्याचार के आरोप में गृह मंत्री को कैसे बख्शा जा सकता है? किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान सड़कों पर कीलें ठुकवा दी गई थी, किस तरीके से लाठीचार्ज हुई थी, वही सब कुछ बल्कि उससे भयावह उन मासूम छात्रों के आंदोलन के दौरान देखने को मिला, जब पुलिस बेदर्दी से छोटे छोटे मासूम छात्रों की पिटाई कर रही थी। किस तरीके से कील लगे डंडों से उन्हें पीटा गया, किस तरीके से उन पर बर्बरता की गई। यह क्या गृह मंत्रालय की जवाबदेही नहीं बनती है? ऐसे में मणिपुर तो सालों से जल रहा है, क्या उस पर भी गृह मंत्रालय की कोई जवाबदेही नहीं? और दूसरी तरफ विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई का जो खेल खेला गया वह भी कम भयावह नहीं है। तब पेगासस का सच कैसे बाहर आएगा? विपक्ष के नेताओं या विरोधियों के बेडरूम तक झांकने की कोशिश की गई, क्या यह गृह मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है? तब धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या अगला निशाना
गृह मंत्री अमित शाह ही होंगे। वैसे भी उन पर कई तरह के आरोप लगे रहे हैं, तड़ीपार से लेकर क्रूर होने का आरोप उन पर लगता रहा है। तब आते हैं उस सबसे चर्चित मंत्री नितिन गडकरी को लेकर। पिछले कुछ महीनों से अलग अलग राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राष्ट्रीय राजमार्ग से ढहते पुलों और उखड़ती सड़कों की जो तस्वीर आ रही है, उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा किए। अरबों खरबों की लागत से बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आखिर पहली ही बारिश में ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर जाता है, क्यों ढह जाता है? क्या ठेकेदारों और अधिकारियों की गठजोड़ पर नकेल कसने में यह मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम नहीं रहा? क्या कमीशन खोरी ऊपर तक जा रही है, इसलिए उन्हें बख्शा भी गया? टैक्स पेयरों के पैसे से बनने वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चरों की यह स्थिति आम आदमी को सोचने मजबूर जरूर करता है कि क्या नितिन गडकरी को क्लीन चिट दे दिया जाए। और इसके अलावा इथेनॉल का मामला, जहां एक तरफ इसे ईंधन आत्मनिर्भरता के रूप में पेश किया गया, तो दूसरी तरफ इसके असर और लागत पर चिंता आम लोगों की बनी रही। इसके अलावा चीनी उद्योग अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन के बीच का संतुलन भी बिगड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की यह चमक केवल तस्वीरों तक सिमटी हुई है? ऐसे में नितिन गडकरी की जवाबदेही बनती है। और कहा जा रहा है कि अमित शाह के बाद यदि निशाने पर सबसे ज्यादा कोई है तो नितिन गडकरी है, क्योंकि इथेनॉल सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। गाड़ियां बिगड़ने की अफवाह बताई जा रही है, लेकिन लोग परेशान तो हैं, चिंतित तो हैं। अब बात करते हैं देश की आम लोगों से जुड़ा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी का। सीधे आम लोगों से भले न जुड़ा हो, लेकिन इसके एक एक काम से महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ निर्भर है। देश का मिडिल क्लास आज बेहद परेशान है। उनके सामने जीवन जीने का संकट खड़ा हो चुका है। भारी टैक्स के बोझ तले सबसे ज्यादा यदि कोई दबा है तो वह मिडिल क्लास ही है। जीएसटी की विसंगतियां और रोजमर्रा की चीजों पर बढ़ता टैक्स आम आदमी की बचत खत्म कर दे रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है और अपने इतिहास का सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। और बढ़ते व्यापार घाटे ने देश की क्रय शक्ति को ही छीन लिया है। यही नहीं, कारपोरेट सेक्टर को राहत देने के चक्कर में जिस तरीके से छोटे और एमएसएमई यानी मध्यम उद्योगों के सामने संकट खड़ा हुआ है, वह भी कम हैरान कर देने वाला नहीं। सर्वाधिक रोजगार देने वाले ये छोटे और मध्यम उद्योग मंदी और फंड्स की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ऐसे में मोदी सरकार के सबसे बड़े स्तंभ मानने वाले राजनाथ सिंह को भी क्या हटाया नहीं जाना चाहिए? बेहद ही संवेदनशील माने जाने वाले इस विभाग को लेकर आम आदमी में उठते सवाल ने एक बार राजनाथ सिंह को कटघरे पर फिर से खड़ा कर दिया। विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभालने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। राफेल खरीदी को लेकर जिस तरह के सवाल आज भी गूंज रहे हैं, वह परेशान करने वाला है कि आखिर
राफेल खरीदी में क्या घपला घोटाला हुआ है, राफेल खरीदी के दौरान दो दो रक्षा मंत्रियों की मौत कैसे हो गई, और सबसे बड़ा सवाल तो अग्निवीर को लेकर आज भी बना हुआ है। सरकार की इस नीति के चलते युवाओं के सामने 3 साल अग्निवीर बनने के बाद रोजगार का जो संकट खड़ा हो रहा है, उसके लिए भी क्या रक्षा मंत्री जवाबदेह नहीं? तब ऐसे में पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया? क्यों देवेंद्र सिंह बख्श दिए गए? कहां है देवेंद्र सिंह? और इसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला, और तब चला था ऑपरेशन सिंदूर, जिसे लेकर एक बार फिर राजनाथ सिंह बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। संसद में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है। ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। और उसके कई महीने बाद अचानक यह बात सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर में तो 6 सैनिक शहीद हुए थे। तब क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या ऐसे लोग रक्षा मंत्री बनाकर रखा जाना चाहिए? तब इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा, कृषि प्रधान देश, और इसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। किसान आंदोलन को फिर हम रिपीट नहीं करेंगे, क्या कुछ हुआ यह किसी से छिपा नहीं है, तब शिवराज सिंह चौहान थे भी नहीं। लेकिन किसानों की आय दोगुनी की बात तो छोड़ दीजिए, लागत बढ़ चुकी है। डीजल सहित तमाम कृषि उपकरणों की बढ़ती कीमतों ने किसानों के सामने एक नए तरह का संकट खड़ा तो किया ही है, साथ ही एमएसपी की कानूनी गारंटी का वह मांग आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कृषि प्रधान देश में यदि किसान ही संकट में है तो फिर इसकी जवाबदेही किसके ऊपर जानी चाहिए? तब शिवराज सिंह चौहान भी तो धर्मेंद्र प्रधान की तरह संघ के चहेतों में से हैं। चहेते तो नितिन गडकरी भी माने जाते हैं। तब क्या कृषि मंत्रालय नहीं संभलने के नाम पर शिवराज सिंह चौहान को हटाया नहीं जाना चाहिए? अब आते हैं उस मंत्री के पास जिनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर हो और उसकी नीति की वजह से पड़ोसी ही दुश्मन बन गए हो, तो ऐसे विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर प्रसाद के बैठने का क्या मतलब? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल के अलावा भी जो हमारे मित्र देश थे, उनसे भी इस दौर में दूरी बढ़ी है। मलेशिया वगैरह में तो किस तरह के नारे लगे अभी किसी से छिपा नहीं। ये अलग बात है कि इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के लिए नए नए तरह का तमगा तलाशा गया और दिया गया। ऐसे ऐसे तमगे दिए गए जो इससे पहले न कभी किसी को दिया गया है और न आने वाले दिनों में दिया जाएगा, इसकी गारंटी। लेकिन विदेशी कूटनीति के चलते जिस तरीके से कनाडा विवाद हुआ, जिस तरीके से अमेरिका हम पर हावी होने लगा है, वह क्या जयशंकर प्रसाद की नीति की असफलता नहीं है? रूस को लेकर अभी भी अनिश्चितता का माहौल बना रहता है, जबकि वह हमारे सबसे पुराने मित्र ही नहीं है बल्कि संकट में साथ खड़े होने वाले मित्रों में गिने जाते हैं। उसके बाद भी सरकार का अमेरिका प्रेम क्या विदेशी कूटनीति की असफलता को इंगित नहीं करता? देखने की बात होगी, लेकिन सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। यदि धर्मेंद्र प्रधान वाला बवाल संभाल भी लिया जाता है, तब भी ये फेहरिस्त तो ही है जिनकी जवाबदेही के चलते मंत्री पद पर बने रहना मुश्किल है।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।